हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस मेंटोर। अगर आप DSSB जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर फोरेंसिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। आज की वीडियो में हम कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी में क्या डिफरेंस है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब एग्जाम का कोई ऑफिशियल सिलेबस या प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल ना हो तब प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो आई एम राइटिंग। सबसे पहले देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है। सो एग्जाम दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके। तो DSSB के इस एग्जाम में दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। ओके। सो पार्ट ए, पार्ट ए का सबसे पहला टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, देन रीजनिंग। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 100 MCQs, 100 marks. Same part we contain 100 MCQs, 100 marks. Then रीजनिंग के बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर उसके बाद आता है हिंदी, देन इंग्लिश। ये पांच सब्जेक्ट लगभग हर DSSB एग्जाम में कॉमन होते हैं। ओके। तो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और जनरल साइंस जैसे टॉपिक्स होते हैं। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन पजल एंड लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, SICI और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे टॉपिक्स होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर क्वेश्चंस आते हैं। ओके। तो पार्ट ए आपको ऑलराउंड एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, जिसमें हर सेक्शन के 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। ओके। 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन, मार्क्स। अब आते हैं पार्ट बी पर। सो द पार्ट बी इज साइबर फोरेंसिक्स। और यहीं से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन शुरू होती है, बिकॉज नो ऑफिशियल डिटेल्ड syllabus and no
ऑफिशियल प्रीवियस ईयर पेपर। साइबर फोरेंसिक पोस्ट के लिए भी DSSB की तरफ से कोई डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है, और इस तरह की स्पेसिफिक पोस्ट का कोई ऑफिशियल प्रीवियस ईयर पेपर भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करें। ओके, सो द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज, सबसे पहले देखेंगे कि इसकी एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। ओके, देन स्टैंडर्ड बुक्स, उसके बाद यूनिवर्सिटी कुरिकुलम ऑफ साइबर फोरेंसिक। ओके, देन फोरेंसिक लैब टॉपिक्स। अब क्वेश्चन आता है कि सिलेबस ही नहीं है तो पढ़ना क्या है। इस सीरीज में हम गैस वर्क तो कुछ करेंगे नहीं, हम साइबर फोरेंसिक्स के स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सिटीज के कुरिकुलम और फोरेंसिक साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और गवर्नमेंट फोरेंसिक लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट को कंबाइन करके स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉलो करेंगे। ओके, सो आई एम राइटिंग द रोड मैप। ओके, सो बोर्ड पर मैं रोड मैप लिखूंगा एक टॉपिक वाइज। ओके, सबसे पहले आता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स, देन साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, विंडोज फोरेंसिक, लिनक्स फोरेंसिक, देन मोबाइल फोरेंसिक, उसके बाद मेमोरी फोरेंसिक, then we come to the next topic which is malware analysis।
उसके बाद देखेंगे हम क्लाउड एंड नेटवर्क फोरेंसिक। देन साइबर लॉज और अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो हम इस सीरीज में हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अगर आप फोरेंसिक्स, आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हर कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये होगी कि पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट, देन उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यूज, देन उसके बाद रिवीजन। ओके, सो हर लेक्चर के बाद हम एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सिर्फ आंसर याद नहीं रख करेंगे, हम ये भी समझेंगे कि करेक्ट ऑप्शन सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। इससे कंसेप्ट भी स्ट्रांग होंगे और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये था हमारी कंप्लीट सीरीज का रोड मैप। अगर आप इस सीरीज को लेक्चर 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट लेक्चर तक प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो साइबर फोरेंसिक्स का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो कि पूरे सिलेबस की फाउंडेशन होगा। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ओके, सो अगर आप इस सीरीज का एक भी लेक्चर मिस नहीं करना चाहते तो साइंस मेंटोर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।